क्वेश्चन नंबर 8 को देखें हम क्या कह रहा है। सूरज की रोशनी में खड़े व्यक्ति को अपनी छाया की लंबाई बराबर लगती है तो सूरज का उन्नयन कोण कितना होगा। छाया कब बराबर होती है, यानी लंब और आधार दोनों बराबर हो जाए, कब होती है 45 डिग्री में। 45 डिग्री की स्थिति में लंब और आधार, जैसे ये हो गया लंब और इतने ही बड़ा आधार होगा, यानी एक समकोण त्रिभुज बना। क्लियर है कि 90 होगा, तो ये जब दोनों बराबर होंगे इसका मतलब दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी 45 डिग्री का होगा। तो हमारा 8 का बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा, संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर हम थोड़ा चित्र को देखें, ये 100 है, तो ये 100 है तो इसका ये आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र के कोण का आधा होता है शीर्ष का। और ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ये जो देख रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जोगफल 180 होता है, यानी y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180, इसलिए y बराबर 180 माइनस 50, यानी हो जाएगा 130 डिग्री। हमारा आंसर सही होगा। आगे देखिए, यदि दो लंबवृत्तीय शंकु जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः समान हो तथा आधार की त्रिज्या इतनी हो तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मान लीजिए दोनों का आयतन ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, केवल आर और आर का r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर का संबंध चाहिए, यानी 2 के स्क्वायर अनुपात 5 के स्क्वायर, 4 अनुपात 25, ये हमारा सही होगा। सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है अल्फा बीटा गामा और लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है अल्फा बीटा गामा और लैम्डा एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है। ध्यान दीजिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो 180 डिग्री होता है, ये फार्मूला है, ये कभी ध्यान दीजिएगा। चक्रीय कहते किसे हैं, एक वृत्त में जो चतुर्भुज बनता है ना, उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये हमारा हो गया ए बी सी डी, यही चक्रीय हो गया, इन दोनों का जोगफल 180 होगा और इसका जोगफल 180 होगा। तो क्या कह रहा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस लैम्डा का मान होगा, कितना होगा। तो इस चित्र में देख लीजिए, तो आपको दिया है, अब मान लीजिए हमें ये अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है, ये गामा दिया है और ये लैम्डा दिया। तो पूछ रहा है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस लैम्डा का मान। तो अल्फा और गामा यदि हम ले लें, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए अल्फा बराबर हम रोक ले रहे हैं, इतना हो जाएगा। अब दोनों तरफ कॉस ले लें, कॉस अल्फा बराबर कॉस 180 माइनस गामा। तो 180 का वैल्यू वही होता है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए माइनस में हो जाएगा, कॉस गामा माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा की जगह हम क्या डाल देंगे, कॉस गामा। तो कॉस गामा से कॉस गामा कैंसिल हो जाएगा, 0। इसी तरह से कॉस बीटा से कॉस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 0, यानी हमारा टोटल रिजल्ट कितना मिलेगा इसका, 0। जैसे हम देखिए जोड़ के बता रहे हैं, ये अल्फा प्लस गामा, हम लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 180 है, तो इस अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस गामा प्लस कॉस गामा, यानी इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का वैल्यू हमें मिला 0। इसी तरह से इन दोनों समीकरण का वैल्यू मिलेगा 0, कुल जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, 12 नंबर क्वेश्चन हम देखें, दिया हुआ है
तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 tan ए का मतलब हो गया थीटा प्लस बी यानी थीटा प्लस पाई बटा 3 प्लस सी यानी थीटा प्लस 2 पाई बटा 3 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए 1 हो गया। अब क्या करेंगे tan सबका एलसीएम निकाल लीजिए 3 कितना हो जाएगा या थीटा 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 जोड़ लेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा और एलसीएम 3 से 9 थीटा एक ही बार में लिख दें प्लस ये हो जाएगा 2 एक 3 थीटा 3 पाई इक्वल टू 1 3 कॉमन ले लें ब्रैकेट में हो जाएगा बटा 3 से 3 काट दीजिए इक्वल टू 1 इधर है पाई होगा यहाँ पर। अब हमारे पास मिल गया tan पाई प्लस 3 थीटा इक्वल टू 1। अब ये किस चतुर्थांश में हम चले गए तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में ध्यान दीजिएगा हमेशा tan प्लस में होता है तो ये हो जाएगा tan 180 प्लस थीटा बराबर tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होगा ये हमारा आंसर सही है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को हम देखें। 11 देखिए क्या बोल रहा है cosec a ब्रैकेट में sin b इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। तो ये देखिए फार्मूला है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी sin a प्लस बी का फार्मूला है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं cosec a इंटू ये हम फार्मूला डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ये साइन a प्लस बी का फार्मूला है तो b प्लस सी हो जाएगा इतना हमारा मिलेगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ए बी से एक त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि ए बी सी त्रिभुज में ए बी सी का कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है इसलिए बी सी को रोक लेंगे बी प्लस सी को तो 180 माइनस ए हो जाएगा यानी इसके जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे cosec ए इंटू साइन यहाँ लिखेंगे हम 180 माइनस ए। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में तो द्वितीय चतुर्थांश में सब साइन और कोसेक प्लस में होता है बाकी सब माइनस में होता है तो ये रिजल्ट साइन ए का साइन ए में ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा कोसेक ए इंटू ये सीधे होगा साइन ए। अब इसको कोसेक को तोड़ लीजिए या डायरेक्ट जानते हैं कोसेक में साइन से गुणा होता है तो 1 होता है या इसको तोड़ दीजिए एक कोसेक का होता है 1 बटा साइन इंटू साइन ए कैंसिल करें एक हमारा आंसर मिला। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 पहले प्रश्न को हम लिख ले रहे हैं देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 इसको हम क्या करें तोड़ दें ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 अपान ये कोसेक टूट जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा या पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ए प्लस बी ये फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो गया साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर या स्क्वायर से खत्म हो जाएगा इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो खत्म तो हो गया साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1। अब आप चाहें तो आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं आप चाहे तो मान भर दें
या चाहे तो कुछ भी करें। तो यहाँ 1 भरिएगा तो 1 ही होगा, 10 बार में जाएगा। ये 1/1 हो जाएगा तो 1 भरिएगा तो 1 ही होगा। तो इसका वैल्यू हो गया 1 और इसका वैल्यू हो गया 1, यानी दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 2। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे का मान होगा। देखिए इसमें मान सब साइन या कॉस में ही लाया है, तो ध्यान देना है कि इसी में हमें लाना है। आगे सब में 1 दे रहा है, 1 तो 1 दे रहा है, इसका मतलब कि हमें होल स्क्वायर इसका करना होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रश्न में, जब देखें आप कॉस स्क्वायर थीटा का हम इस तरह से लिख दे रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें हमें एक प्लस में जा रहा है एक माइनस में जा रहा है, तो एक होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, यानी 1 हो जाएगा। और एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो गया 1। अब ये प्रश्न में देखें कि इसमें थीटा अपान 2 है, तो ये जो है ये आने की संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारा 2 ही आंसर हो सकता है कोई, और दोनों ध्यान है कॉस में। तो हम क्यों ना साइन को ही कॉस में तोड़ दें कि इसका वैल्यू तो 1 हो गया जानते हैं। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको कॉस में तोड़ देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको हम तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा खुलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हमारा बी नंबर सही हो।